मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी, पाठ 10। तो देखिए पाठ 10 में आपका क्या है, सच्ची लगानी, एक छोटी सी कहानी है। चलिए हम लोग भी इस कहानी को पढ़ते हैं और इस कहानी को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है कि भविष्य की योजना बनाने की प्रेरणा देना। देखिए हम लोग जब अपने स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो ये हम लोग पहले ही कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कि मैं इंजीनियर बनूंगा। हम लोग बचपन से ही सोच रखते हैं कि हमें क्या बनना है, और विभिन्न लोगों की उपयोगिता बताना और देश के लिए कार्य करने की सीख देना, ये तीनों चीज़ हमारी इस छोटी सी कहानी में बताई है। चलिए आइए हम अपना ये छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। कक्षा में अध्यापक बच्चों को महापुरुषों के जीवन के विषय में बता रहे थे। उन्होंने कई वीरों, शहीदों यानी क्या होता है, जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए शहीद हो जाते हैं, तो वैज्ञानिकों और नेताओं के रोचक प्रसंग सुनाए, यानी उनके जीवन के बारे में क्या की, उन्होंने जानकारी दी। अंत में उन्होंने कहा, बच्चों तुम बड़े होकर क्या बनोगे। तो टीचर क्या करते हैं, अपने बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों तुम लोग भी बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तो उसमें से जो उनका एक स्टूडेंट था, तो छात्र था, वो मनीष था। तो मनीष सबसे आगे बैठा था, तो वह क्या बोला कि गुरुजी मैं तो डॉक्टर बनूंगा, गांव के गरीब और बीमार लोगों का इलाज करूंगा। मेरा अपना दवाखाना मीन्स क्या होता है आपका, दवाखाना, हॉस्पिटल मीन्स आपका दवाखाना होता है। तो ये हिंदी है ना, इसलिए इसमें हिंदी का शब्द प्रयोग किया है, तो दवाखाना होगा। मैं उसमें गरीबों का मुफ्त इलाज कराऊंगा। मुफ्त मीन्स वो गरीबों से एक भी पैसे नहीं लेगा, फ्री में उनका इलाज करेगा। गुरुजी यह सुनकर बहुत खुश हुए, बोले जीते रहो बेटा, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, तुम देश की सेवा जरूर करोगे। फिर उन्होंने सलीम से पूछा कि फिर उन्होंने क्या किया, अपने दूसरे छात्र का क्या नाम था, सलीम नाम था। तो उन्होंने क्या किया, सलीम से पूछा कि सलीम से क्या पूछा कि बेटा तुम क्या बनोगे। तो सलीम ने क्या कहा, गुरुजी मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मेरे पिताजी भी इंजीनियर हैं। वे कहते हैं कि आजकल हमारे देश में कल कारखानों की बड़ी ज़रूरत है। मैं नए नए यंत्र बनाऊंगा और कारखानों में काम करूंगा और देश को समृद्ध बनाऊंगा। समृद्ध यानी अपने देश को खुशहाल और आगे बढ़ाऊंगा। समृद्ध यानी और चीज़ें पैदा होंगी तो हमारी चीज़ों की और पैदावार बढ़ेगी। तो वो क्या बोला कि मैं अपने देश को समृद्ध बनाऊंगा। देखिए नेक्स्ट पेज देखिए, गुरुजी ने कहा, शाबाश सलीम, तुम जरूर एक होशियार इंजीनियर बनोगे, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। फिर गुरुजी ने पारुल से पूछा, बेटी तुम क्या बनोगी। तो पारुल जो थी वो शर्मा गई, वह धीरे से बोली, गुरुजी मैं तो शिक्षिका बनूंगी। यानी क्या बनेगी, वो शिक्षिका यानी टीचर बनेगी, जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें पढ़ाऊंगी। तो गुरुजी ने क्या कहा, आज देश को अच्छे शिक्षिकाओं की बड़ी ज़रूरत है। लड़कियों के लिए शिक्षिकाएं बनना अच्छा है, वे बड़े प्रेम और धीरज के साथ धीरज से बालकों को पढ़ा सकती हैं। बेटी तुम विद्या का दान देकर अच्छे नागरिकों का निर्माण यानी अच्छे नागरिकों को बनाना निर्माण कर सकती हो। अंत में गुरुजी ने किसी अपने एक उनका और छात्र बैठा था जिसका नाम क्या था, वैभव था। तो अंत में गुरुजी ने वैभव से पूछा कि बेटा तुम क्या बनोगे। तो पहले तो वैभव सोच में पड़ गया कि वह क्या कहे और क्या ना कहे। फिर साहस करके बोला, गुरुजी मैं तो समाज सेवक बनूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, जीत गया तो मंत्री बनूंगा और देश की तन मन से सेवा करूंगा, नहीं जीता फिर भी जनता की सेवा तो करूंगा ही। गुरुजी वैभव की बात सुनकर बोले, तुम जरूर नेता बनोगे। फिर गुरुजी ने सारी कक्षा से कहा, जो लोग अपने अपने लक्ष्य को
ध्यान में रखकर काम करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। सच्ची लगन से मेहनत करने वाले की इच्छा अवश्य पूरी होती है। ये याद रखो, परिश्रम सफलता की कुंजी है। यानी क्या होती है, जो हमारा परिश्रम है, मेहनत है, वो सफलता की कुंजी मीन्स क्या होता है, चाबी, यानी क्या है, सफलता की चाबी है। देखिए नेक्स्ट पेज देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है हमें। तो अध्यापक बच्चों को किसके विषय में बता रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा महापुरुषों के विषय में बता रहे थे। मनीष ने क्या बनने के लिए कहा, तो मनीष ने डॉक्टर बनने के लिए कहा था। क्या बोला था गुरुजी से वो, कि मैं डॉक्टर बनूंगा और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सलीम देश को कैसा बनाने के लिए कह रहा था, तो जो सलीम था वो देश को समृद्ध बनाने के लिए कह रहा था। तो समृद्ध मीन्स क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता है, समृद्ध मीन्स होता है कि धन दौलत से युक्त, जो चीज़ें धन दौलत से युक्त होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, समृद्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सही कथन पर सही तथा गलत कथन पे हमें गलत का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, मनीष सबसे पीछे बैठता था, ये गलत है क्योंकि मनीष कहाँ बैठा था आपका, सबसे आगे बैठा था। और सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, मनीष गांव के गरीब और बीमार लोगों का इलाज करना चाहता था, ये आपका सही है। सलीम इंजीनियर बनना चाहता था, ये भी आपका सही है। और पारुल अध्यापिका बनना चाहती थी, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग, पाठ में से वाक्य किसने कहे, रिक्त स्थानों को आपको भरना है और ये बताना है कि ये किसने कहा है पाठ में आपके। तो देखिए फर्स्ट क्या है, मेरा अपना दवा खाना होगा, तो ये किसने कहा था, मनीष ने कहा था। आज देश को अच्छे शिक्षक शिक्षिकाओं की ज़रूरत है, ये किसने कहा था, गुरु जी ने कहा था। मैं नए नए यंत्र बनाऊंगा, ये सलीम ने कहा था। तुम जरूर नेता बनोगी, ये गुरु जी ने कहा था। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो मनीष डॉक्टर बनकर क्या करना चाहता था, तो मनीष डॉक्टर बनकर गांव के गरीब तथा बीमार लोगों का मुफ्त में इलाज करना चाहता था। सलीम इंजीनियर क्यों बनना चाहता है, तो सलीम इंजीनियर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वह अपने देश को समृद्ध बनाना चाहता है। थर्ड देखिए, मैं तो शिक्षिका बनूंगी, पारुल के ऐसा कहने पर गुरुजी ने क्या कहा, तो गुरुजी ने कहा आज देश को अच्छे शिक्षक शिक्षिकाओं की बड़ी ज़रूरत है। लड़कियों के लिए शिक्षिकाएं बनना अच्छा है, वे बड़े प्रेम और धीरज से बालकों को पढ़ा सकती है। वैभव समाज सेवक बनकर क्या करेगा, तो वैभव समाज सेवक बनकर लोगों की सेवा करेगा। नेक्स्ट देखिए, भाषा की बात, इसमें क्या बताया गया हमें, ये भाषा की बात हमारा थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन है, यानी आपका व्याकरण है, हिंदी व्याकरण। तो देखिए इसमें हमें लिंग के बारे में बताया गया है। तो बच्चों लिंग हम किसे कहते, लिंग तो शब्द के जिस रूप में नर यानी पुरुष व मादा, नर और मादा यानी पुरुष और स्त्री का पता चले, वह क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, दूसरा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं हम, जिसमें पुरुष जाति का पता चलता है कि कोई चीज में पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे राजा, शेर आदि, ये क्या है आपके पुरुष हैं यानी पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का पता चले, जैसे रानी, शेरनी आदि, आपके क्या है, स्त्रीलिंग है। तो देखिए हमें ये कुछ शब्द दिए गए हैं, पुल्लिंग में है तो हमें किस में बनाना है, स्त्रीलिंग में बनाना है। तो लड़का का क्या हो जाएगा आपका, लड़की हो जाएगा, शिक्षक का शिक्षिका हो जाएगा, सेवक का सेविका हो जाएगा, और ब्राह्मण का क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा। अब देखिए ये आप लोगों के लिए रचनात्मक कार्य दिया गया है। तो क्या इसमें लिखा है, पुस्तक के अंत में दिए गए चार्ट पेपर में 3 व्यवसायों के चित्र काटकर दिए गए स्थानों पर
ऊपर आपको क्या करना है, चिपकाना है और यहाँ पे नीचे उनके नाम दिए गए हैं। तो आप लोगों की पुस्तक में ये देखिए सबसे लास्ट में ये देखिए, इसमें 3 ये व्यवसाय के नाम वो दिए गए हैं, क्या चित्र दिए गए हैं। तो इसी को आप क्या करेंगे, काट कर आपको यहाँ पे क्या करना है, चिपकाना है और उसके नाम लिखना है। तो आपका ये पाठ यही ख़त्म होता है। थैंक यू।